अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 27 को MGT 101 का एग्ज़ाम है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो अपनी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपने अपने MCQs को प्रिपेयर कर लेना है। MCQs की फ़ाइल मैं आज ही आपके साथ शेयर कर दूँगी शाम तक। ठीक है, मतलब जो करेक्ट आंसर होंगे ना वो लगा के अभी मैं थोड़ा बहुत सर्च करके तो वो मैं बना के तो मैं आपके साथ शाम को मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो आपने पहले तो प्रिपेयर कर लेने हैं अपने MCQs सारे वहीं से। उसके अलावा आपके इंशाल्लाह वहीं से MCQs आएंगे पेपर में भी, जिस तरह आपके क्विज़ेस में आते थे ना उसी तरह आपके होंगे। उसके बाद आपके 5 शॉर्ट आंसर्स आएंगे। ठीक है, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनका आपने आंसर देना होगा। और अब ये जो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ये आपके कहाँ से आएंगे? ये आपके 100% आपके सिलेबस में से आएंगे। या तो कोई डेफिनेशन आ जाएगी, जो भी डेफिनेशन आएगी ना लाइक वो कह देता है कि आप किसी भी एक चीज़ की डेफिनेशन दे दो। ठीक है, ये आपका सिलेबस है या जो मैंने आपके साथ स्लाइड्स शेयर की हुई हैं, जो बच्चे वहाँ से प्रिपरेशन करें वो वहाँ से करें। अब नेट बुक वैल्यू की अगर वो डेफिनेशन पूछ लेता है तो आपने नेट बुक वैल्यू की डेफिनेशन लिखनी है, ये आपको आपके सिलेबस में से मिल जाएगी। उसके अलावा जो स्लाइड्स मैंने आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की हुई है वहाँ से भी आपको मिल जाएगी नेट बुक वैल्यू की डेफिनेशन। ठीक है, तो आपने नेट बुक वैल्यू की एक तो डेफिनेशन लिखनी है और साथ उसका फार्मूला भी लिख देना। अब उसका फार्मूला क्या? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अकोमुलेटेड एप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब इससे आपने पूरा एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का आपका होगा वो आपने इस तरह अटैम्प्ट करना है। पहले ऊपर डेफिनेशन और फिर नीचे फार्मूला की हेडिंग और फिर फार्मूला। ठीक है, फार्मूला की हेडिंग कैसे देनी है? अगर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि आपने 12 फॉन्ट ही यूज़ करनी है और टाइम्स न्यू रोमन करनी है तो आपने यहाँ पे लिखना है अपना फार्मूला, यहाँ पे लिखना है डेफ। ठीक है, बेशक डेफ लिखते हैं, पूरी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, आगे डॉट लगा दे। और यहाँ पे फिर आगे आपने अपनी डेफिनेशन लिख देनी है, एक टैब यहाँ पे प्रेस करके। आपने ये ख्याल रखना है कि आपका जो पेपर पैटर्न अटैम्प्ट करने का तरीका है ना वो आपका परफेक्ट हो। वो आपको परफेक्ट होगा तो इंशाल्लाह आपको मार्क्स भी जो होंगे वो अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक टैब स्पेस प्रेस करनी है यहाँ पे और यहाँ पे डबल कॉलम्स में आपने अपनी डेफिनेशन कोड कर देनी है। नेक्स्ट एंटर प्रेस करना है आपने और यहाँ पे फार्मूला लिखना है। फार्मूला आपका क्या होगा? नेक्स्ट एंटर प्रेस करना है और ये टैब प्रेस करेंगे। आपके कीबोर्ड पे एक बटन होगा TAB टैब। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे या फिर कुछ बच्चे ऐसे करते हैं स्पेसिस प्रेस कर देते हैं, तो जो स्पेसिस होती है ना फिर वो उनमें प्रॉब्लम होती है एडजस्टमेंट करने में। कुछ MCQs में भी स्पेसिस लगा देते हैं तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपने अपने शॉर्ट जो होंगे वो तो इसी तरह अटैम्प्ट करने होंगे, डेफिनेशन या फिर फार्मूला। या फिर जो आपके मॉड्यूल 10 में गालबन हमने एरर्स पढ़े थे, छोटे छोटे एरर ऑफ कमीशन और ये वो वगैरह, वो थे कि एरर्स को आपने क्या करना है, रेक्टिफाई कैसे करना है। ये आपकी छोटी सी एक शॉर्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका ऐसे आ सकता है कि आपको कोई भी एरर दिया होगा कि ये एरर है तो आपने उसको सॉर्ट आउट करना होगा, आपने उसको फाइंड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो मॉड्यूल 10 है ना वहाँ पे उसमें शायद हमने एरर्स की एंट्रीज पढ़ी थी, तो आपने मॉड्यूल 10 देख लेना है आपका, जो वहाँ पे आपकी स्लाइड होंगी ना वहाँ से प्रिपेयर कर लें या फिर अपनी बुक से कर लें कंसल्ट। ठीक है, एक ही बात है। तो आपने वहाँ से अपने शॉर्ट प्रिपेयर कर लेने हैं जो शॉर्ट एरर्स होंगे। अब देखें आपके शॉर्ट में ये भी आ सकते हैं, डेप्रिसिएशन मेथड भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्लाइड्स नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ले लें या इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। उसके अलावा ये जो आपकी बुक है इसमें आपको ये मिल जाएगा टॉपिक। ठीक है, डेप्रिसिएशन मेथड आपको जो होगा मॉड्यूल 10 उसका टॉपिक आपको मिल जाएगा 88। ठीक है, मॉड्यूल 10 का 88 टॉपिक आपको मिल जाएगा। आपने यहाँ से अपनी बुक से इसको डाउनलोड यहाँ से पढ़ लेना है अपनी बुक से। ठीक है, और बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख रही हूँ। डिस्क्रिप्शन हर वीडियो की क्या होती है, आपने वीडियो पे क्लिक करना है, वीडियो पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे शो मोर का ऑप्शन आएगा ये, और यहाँ पे ये डाउनलोड लिंक अवेलेबल है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको दे देगा कि यहाँ से आप डाउनलोड कर लें बुक, तो आपने वहाँ से बुक डाउनलोड कर लेनी है। और जो मोबाइल्स के यूज़ कर रहे हैं, जो मोबाइल पे डाउनलोड करेंगे उन्होंने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो टाइटल होगा ना वीडियो का ये वाला, सिंपल यहाँ पे उन्होंने क्लिक करना है और उनकी क्या हो जाएगी, वो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। सेम उन्हीं का भी डाउनलोड लिंक आ रहा होगा, उसको ओपन करके आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, इसको बुक को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपकी ये बुक यहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगी। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है। बुक के अलावा मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे आपका जो शॉर्ट आंसर आएगा वो ये भी आ सकता है कि सिंपल आप क्या करें, अपने डेप्रिसिएशन मेथड बताएं और उनके फार्मूलाज बताएं। आपने सिंपल इनके डेप्रिसिएशन मेथड्स के नेम लिखने हैं
और यहाँ पे इनके फार्मूलाज बताने हैं कि ये यहाँ पे फार्मूला है इसका, ठीक है। सिंपल ये फार्मूला यहाँ तक लिखना है। उसके अलावा यहाँ पे ये आपके पास आ सकता है कि जैसे आप मूव करते हैं, जैसे जैसे आपके ईयर इंक्रीज होते हैं तो आपका जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इक्वल होता है, या फिर रैंडम होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। MCQs में आ सकता है, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि ये डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। आप स्लाइड्स को पढ़ लें कंसंट्रेट करके, ठीक है, या फिर आप अपने हैंडआउट्स को पढ़ लें। बात आपकी है कि इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छी तरह अटैम्प्ट हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना मुश्किल पेपर नहीं होगा आई होप, और बाकी मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे से अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। उसके अलावा मैं आपको एरर्स का बता रही थी, एरर का जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो आपका आ सकता है यहाँ पे। अगर आप नीचे मूव करें तो एरर्स दिस वन, ये हल्की सी छोटी सी स्टेटमेंट दी जा सकती है और आपको ये 2 अकाउंट बनाने हैं, ये भी आपका शॉर्ट में आ सकता है। या फिर एरर्स का वो मुझे लगता है कोई और चैप्टर है, हमारे पास ये मॉड्यूल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना, तो वही स्टेटमेंट आएगी। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि एरर ये है और आप इसको रेक्टिफाई कर दें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास ये भी आ सकते हैं, ऐसे भी कहीं आप लोगों ने पढ़े हुए हैं प्राइम, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट आपने पढ़ी हुई है, उसके अलावा आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, ठीक है। जो आपने अभी फाइनल में सॉल्व किए हैं ना, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया, ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ऊपर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जो है वो भी आई थिंक मॉड्यूल 13 में आप लोगों ने बनाई हुई है। तो उसमें आपने क्या करना है, जो आपका फॉर्मेट होगा ना बैलेंस शीट का, इनकम शीट का, और सॉरी इनकम स्टेटमेंट का और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, या इसके अलावा भी अगर कुछ पड़ा हुआ है तो आपने इनका फॉर्मेट याद कर लेना है। फॉर्मेट याद करने का आपको जो फ़ायदा होगा वो ये होगा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और आपके जो होंगे MCQs उसके लिए आपको बहुत बेनिफिशियल है। लाइक वो आपको कह देता है यहाँ पे उसने आपको, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया और डायरेक्ट लेबर दे दिया है। उसके अलावा वो आपको इनडायरेक्ट लेबर भी दे देता है और आपको कहता है कि प्राइम कॉस्ट फाइंड करो। तो जो आप प्राइम कॉस्ट इधर से फाइंड करोगे तो आप क्या करोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री में से क्लोजिंग को माइनस करोगे और ऐड कर दोगे लेबर में, जिस तरह ये आपका ये प्रोसेस आपने किया, ठीक है। डायरेक्ट लेबर में ऐड कर दोगे और इनडायरेक्ट लेबर जो होगी ये आपको इजाफी, आपको एक्स्ट्रा एंट्री दी हुई है जिसको आपने अपने क्वेश्चन में पुट नहीं करना, आपने अपने फार्मूला में पुट नहीं करना, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री दी जाए। अभी जो आपका क्विज हुआ है लास्ट, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा एंट्रीज दी गई थी। फिर कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि ये जो एक्स्ट्रा एंट्री है इसको हमने कहाँ पे पुट करना है। माइट बी पॉसिबल कि वो आपको एक्स्ट्रा एंट्री दे और आपने उस एक्स्ट्रा एंट्री को क्या करना है, इग्नोर कर देना है। अब आपने इनडायरेक्ट लेबर को नहीं छेड़ना, प्राइम कॉस्ट को फाइंड करने के लिए आपने ओपनिंग इन्वेंट्री में से क्लोजिंग को माइनस करना है, ये आपने फार्मूला लगाना है और ऐड कर देना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, ठीक है। इसी तरह वो यहाँ से कोई और भी एंट्री दे सकता है। अब अगर वो ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दे रहा तो वो आपको परचेज फॉर रॉ मटेरियल दे देगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका परचेज फॉर रॉ मटेरियल है वही आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री होता है, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है इसमें लाई कर रहे हैं ये दोनों, इन दोनों को आप ऐड करके ओपनिंग इन्वेंट्री बना रहे हो, तो ये दोनों जो है ये आपके लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर वो ना ओपनिंग इन्वेंट्री देता है ना ही क्लोजिंग देता है, वो जस्ट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट दे देता है तो और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे देता है, तो इसमें आप क्या करोगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट में ऐड कर दोगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट है ना, इसके अंदर ये लाई कर रहे हैं, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक इन्वेंट्री जो है वो इसके अंदर लाई कर रही है। इसको मैं थोड़ा आपको क्लियरली बता देती हूँ, अगर मैं आपको बता सकूँ इजीली, तो यहाँ से दिस वन। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें ये आपके लाई कर रही हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट में। ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको ऐसे पता चलेगा, देखें ओपनिंग इन्वेंट्री की आप एंट्री कर रहे हैं सेकंड कॉलम में और इसकी कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट में। जो फाइनल एंट्री होगी वो आप थर्ड कॉलम में करते हो और फाइनल एंट्री आप कब कर रहे हो, जो इसका आंसर आएगा उसको आप फाइनल में लेके जा रहे हो। मतलब ये जो 24,400 आया ये आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट है, क्लियर। उसके अलावा आप जो ये दो चीज़ें हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और कैरेज, ये आपका ओपनिंग इन्वेंट्री में। क्यों? क्योंकि ये देखें इन दोनों को आपने फर्स्ट कॉलम में लिखा, इनको ऐड करके आपने इसका आंसर सेकंड कॉलम में लिखा जहाँ पे आपने ओपनिंग का लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको किया। अगर आपके पास यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री ना भी गिवन हो तो जस्ट ये परचेज इन्वेंट्री हो, परचेज रॉ मटेरियल हो,
तो आपने क्या करना है, एज इट इज़ जो परचेज होगा उसको इधर लिख देना। लेकिन अगर ये आपका शॉर्ट में आता है ना, अगर वो आपको कहता है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाना, आपने जस्ट प्राइम कॉस्ट फाइंड करनी है, तो आपने इसका फार्मूला इधर लगाना है। प्राइम कॉस्ट किसके इक्वल होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से वो आपको 3 चीज़ें दे रहा है, दिस वन एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो अब आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। आपको ये फॉर्मेट याद होगा, आपको पता होगा ये सारी चीज़ों को प्लस करना है, जस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री को आके इनमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले आपने इधर फार्मूले में लिखना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। परचेज लिख के आपने क्या कर देना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर रहे हैं हम इधर फार्मूले में। ये देखें यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स है ना, पैरेंथेसिस, इसका मतलब है कि हम इस कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री को अब क्या करना है, यहाँ से माइनस कर देना है। डायरेक्ट लेबर को हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस कर देना है डायरेक्ट लेबर को, ठीक है। और उसके अलावा जो जो इनके प्राइजेस गिवन होंगी क्वेश्चन में, आपने वही पुट करनी है, तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर। तो इसी तरह अगर वो कह दे कि सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फाइंड करो और इनमें से कोई आपको 2 या 3 पॉइंट्स गिवन हो, तो आपने उनको ऐड कर देना, तो वो आपकी आ जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। क्लियर। अगर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट का कहे तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपकी कैसे आएगी, यहाँ पे आप देखें, ये जो आपकी कॉस्ट है इसमें आप क्या कर रहे हो, इस कॉस्ट को ऐड कर रहे हो। प्राइम कॉस्ट गिवन होगी और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होगी, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके आपकी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी, सॉरी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कह लो कि आपके पास गिवन है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, और गिवन है कैरेज इनवर्स और डायरेक्ट लेबर, और वो आपको कह रहा है कि आप फाइंड करो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तो अब देखें, अब आपने इसका फार्मूला क्या बनाना है, आपने इसका फार्मूला बनाना है कैरेज इनवर्ड में से आप क्लोजिंग को माइनस कर रहे हो, यही कर रहे हो ना, इसका इनका सम करके सबका आपने यहाँ पे लिखा और उसमें से माइनस कर दिया क्लोजिंग को। तो अब आपने क्या करना है, जो कैरेज इनवर्ड होगा उसको लिखा, उसमें से माइनस किया क्लोजिंग इन्वेंट्री को, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपके पास प्राइस आ जाएगी प्राइम कॉस्ट की, सॉरी ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट की। आपके ऐसे ही छोटे छोटे शॉर्ट आएंगे जो आपने अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने अपने शॉर्ट अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद आगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके वही आएंगे जो आपको बताए जाते हैं, मतलब सेम कह लें आप ना भी आए, लेकिन अब देखें ना, जैसे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है या यहाँ पे मतलब बताया हुआ है कि आपने ट्रायल बैलेंस से पोस्टिंग करनी है अपने जर्नल में, तो आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन कि आप लोग को मेथड आता होगा, आप लोगों ने पहले किया होगा, और आपकी ये एंट्री कोई चेंज हो सकती है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग, वो घुमा फिरा के दे देते हैं, बाकी 100% यही आएंगे जो आप लोगों ने किए हुए हैं, ठीक है। लॉन्ग का तो इतने स्टूडेंट्स को इशू नहीं बनता, ज़्यादा शॉर्ट का होता है कि मतलब स्टेटमेंट्स इतनी लॉन्ग है, लेंथी, और शॉर्ट थोड़े होते हैं वो टेक्निकल आते हैं। लॉन्ग जो है वो आपका ये आ जाएगा पूरे का पूरा। और यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ नहीं बताई, यहाँ पे आपने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसका भी आपको आ सकता है कि इसका बताएं, तो इसका भी आप लोगों ने फार्मूला से बताना है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं ना फॉर्मेट को, तो ये सिंपल, आप देखें यहाँ पे एक क्लोजिंग को माइनस करना है और लास्ट पे आके ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस करना है। जस्ट पूरे के पूरे फॉर्मेट में 2 दफ़ा माइनस हो रहा है, बाकी सारी ऐड हो रही हैं। इसी तरह आपने सिंपल अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। लॉन्ग के लिए भी डन हो गया। उसके अलावा आपके पास आता है कि प्रिपरेशन MCQs के लिए कहाँ से करें। एक तो मैंने आपको बताया कि फ़ाइल मैं आपको दे दूँगी। सेकंड, आपने यहाँ पे ये चैनल ओपन करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, ये आई थिंक नेट इशू, ये प्लेलिस्ट आ गई है, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन आपने, ये मोबाइल पे भी अवेलेबल होता है, आपने इसको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी CS 101 का, सॉरी MGT 101 के यहाँ पे आपको क्विज़ेस और ये मिल जाएंगे, असाइनमेंट, GDB और क्विज़ेस। ये आपने व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो आपके MCQs होंगे ना, जो क्विज़ होंगे प्रीवियस, वो आपने प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं MGT 101, तो भी आपको यहाँ पे आ जाएगा जो भी ये क्विज़ेस होंगे ना, यहाँ पे अगर आप क्विज़ लिखेंगे तो जस्ट आपको क्विज़ आ जाएंगे, जो सारे MGT के क्विज़ आ गए, ये आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे भी और भी वीडियोस ले सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं और जो यूट्यूबर्स ने किए हुए हैं, लेकिन उनकी फिर मैं गारंटी नहीं दूँगी कि मतलब उनका सोल्यूशन जो है वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद वेरिफिकेशन कर रही हूँ। अब उनकी मैंने वेरिफिकेशन नहीं की हुई, फिर वो आप एक दफ़ा ऐसे करें, आप ना सोल्यूशन उनका वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको किसी यूट्यूबर पर ट्रस्ट है, कोई आपको वेरीफाइड सोल्यूशन देता है तो बेस्ट है, आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा जो आपके ये है ना, यहाँ पे 15 मॉड्यूल लाइक दिस, यहाँ पे ये हर मॉड्यूल के लास्ट में आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और नेक्स्ट आप यहाँ पे चलते जाएंगे, कुछ डिस्कशन के लिए आपको यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, ये आपने रिमाइंड कर लेनी है। उसके अलावा ये MCQs भी गिवन है, यहाँ से भी आपने MCQs प्रिपेयर कर लेने हैं। ये बस 5 ही गिवन है, लेकिन जितने भी आपको गिवन है ये आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। अब ये जो MCQs है ना, ये एज एन MCQs भी आ सकता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के आ सकते हैं। और हर मॉड्यूल के लास्ट पे आप देखते जाएं, आपको मिलते जाएंगे ये एक्सरसाइजेस, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देखिए यहाँ पे 14 मॉड्यूल है, इसके लास्ट पे भी ये आपके MCQs हैं, MCQs हैं या फिर क्वेश्चंस हैं, जो भी है आपने प्रिपेयर कर लेना है। इस तरह आपकी क्या हो जाएगी, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पास पेपर देखना चाहें तो आप MGT के पास पेपर देख सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि मतलब कुछ मॉड्यूल आपके सेम है और कुछ आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, तो जो सेम है जस्ट वही देख लें आपके जो सेम है, तो वो क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं। बाकी मैंने आपको प्रिपरेशन करने का सारा फुल प्रोसीजर समझा दिया। आप अगर इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आई होप कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे, ठीक है। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।